नेक्स्ट आगे चलते हैं सर। अब सर होता यह है कि आपके पास अगर कोई सॉलिड रीजन है अपने काम के करने की तो मोटिवेशन आपके पास होगी। मोटिवेशन की दो टाइप्स पे चले जाते हैं। थ्योरीज ये कहती हैं दुनिया पे मोटिवेशन की सारी थ्योरीज हैं, देयर इज नो लॉ, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स हैं, इंसान की अंदर की दुनिया के कवानीन नहीं है। देयर इज अ एक्शन, देयर इज अ रिएक्शन, ये कानून इस दुनिया का है। अंदर की दुनिया में मुमकिन है ख्वाब में मैं किसी को थप्पड़ मारूं तो वो मुझे ना मारे, मुमकिन है मैं हवा में उड़ूं तो वहां मुझे हवा रेजिस्ट ना करे। मेरे अंदर की दुनिया में मेरा बिहेवियर, मेरा एटीट्यूड, उसके असूल व ज़वाबित उस तरह नहीं है। मोटिवेशन की दो थ्योरीज हैं। मोटिवेशन की एक थ्योरी ये है कि मोटिवेशन एक्सटर्नल होती है, और दूसरी थ्योरी ये है मोटिवेशन इंटरनल होती है, और ये दोनों सच है। आप देखिए बड़ी दफा हमारे पास किसी काम के करने की वजह क्या होती है? एक्सटर्नल, रिवार्ड, शाबाशी, ओहदा, तनख्वाह का बढ़ना, एनुअल अपग्रेडेशन ऑफ सैलरी, ठीक है जी, और एक अच्छे मकाम का मिल जाना, अच्छे डिस्ट्रिक्ट में लग जाना, ठीक है जी। और ये सारे के सारे क्या है? एक्सटर्नल। इंटरनल जो सी है मोटिवेशन, वो है सेटिस्फैक्शन, वो है पैशन इज इक्वल टू प्रोफेशन, जिसे फ्लो कहते हैं। कॉर्पोरेट लैंग्वेज में से हम क्या कहते हैं? आर यू इन फ्लो? फ्लो का मतलब क्या है? क्या अपने काम में बहते चले जा रहे हो या धक्का लाना पैंदा? सर इफ देयर इज अ धक्का तो एक्सटर्नल है, अगर फ्लो है तो फिर डजंट मैटर कि क्लास ये है या ब्यूरोक्रेसी की है, फ्लो एक ही होगा। वजह क्या है? वजह ये है कि जिसका काम ही ये है उसके लिए उसको तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड नॉट जी? सर वो तो अप टू डेट रहेगा अपने काम से, क्योंकि उसका काम ही यही है कि अगर कोई अच्छा एक्टर होता है, अच्छा सिंगर होता है, वो 9 to 5 नहीं होता सर। वो ये नहीं होता सुबह 8 बजे मैं नौकरी ते आवांगा, 2 बजे मैंने छुट्टी देनी, गवर्नमेंट ने मैंने सिंगर भर्ती कर लिया ग्रेड 16 में। नहीं, वो 24 घंटे का उन्होंने अब्बा ठुड्डा मार के कहता मामा आई गाना सुना, वो आ करके उस वेले शुरू हो जाता है कि नहीं है? वो पूरी क्लास के विचों सारे वो देखने यार गाने सुना दे, वो तरले तुरले पा के गाना सुनने, ट्रिप आंदा तो कोई लोग गाना सुनने देने, क्योंकि उसके पास वो स्किल है। सर याद रखिए, अगर आपके पास इंटरनल मोटिवेशन है तो आप एक्सटर्नल पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। अब डिपेंडेंट इंसान का मसला क्या है? 28 साल की उम्र चाहे एयू मोटिवेशन का लैवल है मैं मुल्क बदल देना, एक बारी दसना सिस्टम नूं कि एयू की होंदा, अगे जाके पता लगा बह जा आराम होते 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 मैं वो एक बच्चियों का पिछले साल बैच था, एसएसटीज थी, एसएस थी मेरे ख्याल है, बायो की केमिस्ट्री की, और मेरे गल्लां सुन के 2 रो पई। मैं कहा हुण तुसीं गल्लां सुन के रो रहे हो, 2 साल बाद फिर तुसीं रोना है। सर सिस्टम काम नहीं करन देंदा, राइट रॉन्ग? तो आप इंटरनल मोटिवेशन पे अगर चले जाएं तो सर दुनिया की आबो हवा कुछ भी है, अंदर का मौसम आपके इख्तियार में है। वो क्या है? मैं हर अपनी क्लास में डिफाइन करके आता हूं, दिस क्लास इज अ पाकिस्तान फॉर मी, सिंपली। सर मैं पूरा मुल्क नहीं बदल सकता, मैं इतनी बड़ी खुदाई को बदल नहीं सकता, मैं इतने बड़े निजाम एजुकेशन के सिस्टम को नहीं बदल सकता। मैं कर क्या सकता हूं? मैं एरिया ऑफ कंसर्न को डिफाइन करूंगा। मेरा एरिया ऑफ कंसर्न क्या है? मेरी क्लासरूम मेरा एरिया ऑफ कंसर्न है। मैं उनकी जेब में कोई ना कोई चीज, जैसे मैं छोटे होते जाता था, नाना जबरदस्ती 5 रुपए का नोट पा लेंदा सी, कुछ खा लें, मैं जाते जाते कोई 2 कंटेंट, 2 बातें, 2 जुमले, 2 असाइनमेंट जेब में डाल दूंगा कि यार जा कुछ ना कुछ तो सीख के जा। ओके, सो सर गुजारिश ये है कि अगला काम ये है मोटिवेशन के लिए, डिफाइन योर एरिया ऑफ कंसर्न। एंड व्हाट इज एरिया ऑफ कंसर्न? एरिया ऑफ कंसर्न मीन कुछ काम मैं कर सकता हूं, कुछ काम मेरे दायरे इख्तियार से बाहर हैं, तो मैं अपनी एनर्जी दायरे इख्तियार से बाहर लगाने की बजाय दायरे इख्तियार में लगाऊं। वो जो दायरे इख्तियार है वो क्या है? एरिया ऑफ कंसर्न। सर प्रॉब्लम क्या है? ये मैंने जुमला कहां से लिया? ये जुमला मैंने लिया 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से, ठीक है जी। स्टीफन कुवे की ये किताब जो सी, इसकी 2 करोड़ कॉपियां बिक चुकी हैं। दुनिया की 56 लैंग्वेजेस में ये किताब ट्रांसलेट हो चुकी है, इवन उर्दू में ट्रांसलेट हो चुकी है। किताब क्या है? 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और काश यकीन करें अगर ये मैनुअल्स ट्रेनिंग के हम लोग बनाए ना, ये किताबें शामिल कराएं, पीडा एक्ट ना पढ़ाएं। मेरी नहीं बात समझे? ट्रेनिंग होती है जनाब 28 साल के बंदे की, तो पढ़ाया जाता है पेंशन कैसे लेनी है, वो पता नहीं उन्हें जीना भी है कि नहीं जीना, ओदा ते हली नवा नवा बनया, मां ने ब्याह करना, उन्होंने तो बुढ़ी ने मार देना अगले दिन, तो उन्हें पता नहीं पेंशन लैनी है कि नहीं लैनी है कि नहीं है जी। कि तुम किसी को चक मारन का तरीका सिखा दो, ठीक है कि नहीं, 60 ते मारना, वो नहीं मार सकेगा।
वो रह जाएगा तब तक, बांदी कदा रह जाएगा, है कि नहीं है जी। वो पंचर ही कर सकेगा, उस सेब को खा नहीं सकेगा। हजूर वाला जिंदगी में याद रखिए, ये वो चीजें हैं जो इस वक्त दुनिया पढ़ा रही है ग्रूमिंग के लिए। ये वो चीजें हैं जो एक सिविल सर्विसेज CSS से पढ़ने वाले को पता है, अलमिया क्या है टीचर को नहीं पता। अच्छा, उसने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, इसने डिलीवर करना है, इसके अंडर कितने स्कूल आने हैं, इसके अंडर कितने हेडमास्टर आने हैं, इसके कितना जो सा मॉनिटरिंग का काम आना है, इसके अंडर चाहते ना चाहते इसके साइन रोकना, सख्ती, कुछ भी इसकी सिस्टम को डायरेक्ट मुतासिर कर रही है। उसे वो चीजें नहीं पढ़ाई जा रही। रीजन क्या है? किसी ने बैठ के गौर खोज नहीं करना कि यार ये सिस्टम को, ट्रेनिंग के सिस्टम को अपग्रेड करें। ओके, सो सर 7 हैबिट में जुमला क्या है? दुनिया के मौसर तरीन ज़हीन लोग अपना एरिया ऑफ कंसर्न डिफाइन करके चलते हैं, और दुनिया के जितने गैर मौसर लोग हैं वो सारी जिंदगी बिजी लाइक बी, इट्स वेरी इजी, बिजी लाइक बी, बड़े मसरूफ ने, कर दे की पे ने, कहना कुछ नहीं दौड़ लाई है। मिलेंगे नहीं आपको ऐसे। उन्होंने सुबह अखबार को शुरू करना है आयत कुरान से, फिर नीचे की खबर, फिर चलते चलते शाम को जरूरत रिश्ता, सोने से पहले आज का दिन मेरा कैसा गुजरेगा। तो सर क्या होगा? सर एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है ना सर। एरिया ऑफ कंसर्न होगा तो अखबार खुलेगी वहां से जहां से पढ़नी है, अखबार की जरूरत की चीजें देखी जाएंगी, उसकी टाइमिंग रखी जाएगी, उसके बाद अखबार के पेपर को उठा के साइड पे रख दिया जाएगा। ओके, तो यहां पर तो खेसे में मैंने लोगों की अखबारें देखी हैं और बार बार निकाल के तस्वीर को देखा है, मर गई है वो, भाई ने मार दिया। तो यही चलता रहता है। यहां पर तो होता क्या है? एरिया ऑफ कंसर्न डिफाइन नहीं है। जब एरिया ऑफ कंसर्न डिफाइन नहीं है तो फिर हर वो फिक्रमंदी आपको मिलेगी जिसका नतीजा। सो पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जिंदगी में टेंशन लें, फिक्रमंद हो, पेन लें रिजल्ट ओरिएंटेड कामों की, जिसके नतीजा निकलना है, कोई काम वो हो, फिक्र वो हो। रूल बना लें, जिस चीज की फिक्रमंदी टेंशन से कुछ नहीं बदलने वाला, नहीं लेनी।